यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। आपके गुनाह चाहे कितने भी बड़े क्यों न थे, लेकिन वो क्षमा हो चुके हैं। मेरे साथ में कहें कि मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। आपको इस बात पर यकीन होना बहुत जरूरी है कि आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। इसलिए कहें, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो निश्चय आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों नहीं थे। लेकिन यदि आपने उसके सम्मुख सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है, अपने गुनाहों को प्रभु के सामने माना है, अपनी गलतियों को उसके सामने माना है, तो बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे गुनाहों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने अपराधों को मान लें, यदि आप अपने अपराधों को मान ले, अपनी गलती को मान ले उसके सम्मुख, यीशु के सम्मुख, तो यीशु कहते हैं कि वो आपके गुनाहों को माफ करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ऐसी हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने लोगों के गुनाहों को माफ किया है। ऐसे ही लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, एक बार यीशु मसीह किसी फरीसी के घर में हैं और वहां भोजन करने के लिए गए हैं। वहां पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहां पर हैं। फरीसी मीन्स बहुत सारे धर्मी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को पवित्र समझते हैं, जो अपने आप को धर्मी समझते हैं, वे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। और क्या हुआ, एक स्त्री वहां पर आई और उस स्त्री के विषय में लिखा है कि उस नगर की पापिन स्त्री, पूरे नगर की, नगर बहुत बड़ा हो सकता है, और उस नगर में ये जो स्त्री है, इसको सब लोग पापिन कहते हैं, पापी कहते हैं, गुनहगार कहते हैं। हमें नहीं पता ये क्या गुनाह करती थी, लेकिन इसके विषय में लिखा है कि ये पापिन स्त्री, उस नगर की, पूरे नगर की ये पापिन स्त्री थी, और ये चुपके से उस घर में घुस आई। ऐसी परमिशन तो नहीं थी, फरीसी के घर में ये नहीं जा सकती थी, किसी सभा में ये नहीं जा सकती थी, लेकिन ये चुपके से उस सभा में घुस गई और इसके हाथ में एक बहुमूल्य इत्र था, और वो बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे खड़ी हो गई और उसने उस इत्र को खोला और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसे उड़ेल दिया और प्रभु यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोने लगी और अपने बालों से साफ करने लगी। इस घटना को देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये क्या हो गया, ये पापिन स्त्री यीशु मसीह के पास कैसे आ गई? ये तो भविष्यवक्ता है, ये तो पवित्र जन है, ये तो परमेश्वर का जन है, और इसके पास इसने कैसे इसे छू लिया, और ये कैसे अपने आप को इस स्त्री को छूने दे रहा है? आश्चर्यचकित हो गए। फरीसी के मन में आया कि इसका मतलब यीशु वो भविष्यवक्ता नहीं है, इसका मतलब ये परमेश्वर का जन नहीं है। यदि होता तो इसे पता चल जाता कि ये इस नगर की सबसे बड़ी पापिन स्त्री है। लेकिन यीशु सब कुछ जानते हुए उसे करने दे रहे हैं, जो वो करना चाहती है उसे करने दे, उसे पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह करने दे रहे हैं। और वो आंसुओं से अपने यीशु के पैरों को भिगोने लगी, अपने बालों से पोंछने लगी, रो रो कर पश्चाताप करने लगी। तब यीशु उससे कुछ इस प्रकार कहते हैं, 47 पद यदि आप पढ़ेंगे, लूका 7:47 पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उस नगर की पापिन स्त्री, सबसे बड़ी पापी लोगों की नजरों में, फरीसियों की नजरों में, शास्त्रियों की नजरों में, धर्मी लोगों की नजरों में सबसे बड़ी पापी, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता होगा, जिसके पास जाना कोई पसंद नहीं करता होगा, जिसको परमिशन नहीं थी कि वो लोगों के बीच में आ जाए, क्योंकि दूर से ही लोग उसे पहचान लेते होंगे। लेकिन इतनी बड़ी पापिन स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख पश्चाताप किया, अपने पाप को मान लिया, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए। उसके गुनाह चाहे कितने ही बड़े क्यों नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ कर दिया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस स्त्री से बड़े गुनाह आपके नहीं होंगे।
और अगर होंगे भी तो भी यदि आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आते हैं और पश्चाताप करते हैं, उससे माफी मांगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, तो वो आपके गुनाहों को माफ कर डालेगा। जैसे उसने इस स्त्री के गुनाहों को माफ कर दिया, ऐसे ही वो आपके गुनाहों को भी माफ कर डालेगा। और उस सभा में भरे जितने लोग थे वो देखकर हैरान हो गए कि कैसे इस यीशु ने इस स्त्री के, जो सबसे बड़ी गुनहगार है, इसके गुनाहों को माफ कर दिया। प्रभु इसी प्रकार से आपके गुनाहों को माफ कर देगा, चाहे वो कितने ही बड़े क्यों नहीं है। और यदि आपने माफी मांगी है, आप पाप मुक्त हो चुके हैं, आप क्षमा पाए हुए लोग हैं, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। अब आप गुनहगार नहीं हैं, प्रभु की दृष्टि में आप गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि उसने स्वयं कहा तेरे पाप क्षमा हुए। अब आप पर पाप का दोष नहीं है, अब आप पर पाप का दंड नहीं है, आपने उससे छुटकारा पा लिया, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। हालांकि दुष्ट आपके कान में बार बार बोलेगा कि आप तो गुनहगार हैं, तूने तो ये गलती की थी, तूने तो ये पाप किया था, लेकिन आपको उसको नजरअंदाज करना है और प्रभु यीशु मसीह के वादे पर भरोसा करना है। कहना है कि मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, मैंने उससे माफी मांगी है और उसने मेरे गुनाहों को माफ किया है। उसने स्वयं कहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। उसने स्वयं कहा है चाहे वो कितने ही लाल रंग के क्यों ना हो, लेकिन मैं उन्हें हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। उसने स्वयं कहा है कि उद्यानचल से स्थानचल जितनी दूर है, मैं तेरे गुनाहों को उतनी दूर कर दूंगा। उसने स्वयं कहा है मैं फिर कभी तेरे गुनाहों को स्मरण नहीं करूंगा। तो आज आपको इन वचनों पर भरोसा करने की आवश्यकता है। यदि आपने पश्चाताप किया है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगी है, तो आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। और यदि आपने आज तक पश्चाताप नहीं किया, यदि आज तक आपने प्रभु से माफी नहीं मांगी है, तो आज वो मौका है जब आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने अपने आप को समर्पित करें और उससे अपने गुनाहों की माफी मांगे, अपने गलतियों की माफी मांगे। वो आपको क्षमा करेगा और इस स्त्री की तरह वो आपसे भी कहेगा तेरे पाप क्षमा हुए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ। मेरे भतीजे ने जमीन खरीदने के लिए जमीन मालिक को 50% पैसा दे दिया था, पर जमीन मालिक रजिस्ट्री करने के लिए आनाकानी कर रहा था। फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला और एक भाई ने हमारे लिए प्रार्थना किया और मान गया जमीन मालिक, और रजिस्ट्री भी हो गया और दाखिल खारिज भी हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। और दूसरी गवाही ये है कि मेरी बच्ची पढ़ने के लिए बाहर गई है और उसका तबीयत वहाँ बहुत जोर से खराब हो गया। थायराइड हो गया उसको, पीसीओडी हो गया, बहुत परेशान हो गई, पढ़ाई छोड़कर घर आना चाहती थी। पर फिर हमने रिक्वेस्ट डाला और एक सिस्टर ने हमारे लिए प्रार्थना किया और मेरी बच्ची अभी भली चंगी है। ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ और पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ कि आपके प्रार्थना से हम सबका जो भी प्रॉब्लम था सब सॉल्व हो गया। और मैं सुबह शाम की प्रार्थना 5 साल से सुन रही हूँ और प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं मेरे जीवन में, और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए, सुंदर से पल के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाया है। ये शाम जो प्रभु ने हम सबके जीवनों में दी है, इस बात के लिए हम धन्यवादी हैं, क्योंकि हम सब इस फेलोशिप का हिस्सा बने हैं। ये शाम हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर शाम है, जिसमें कि हम सब जो उसकी पवित्र प्रजा है उसकी नजदीकी में आई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करती हूँ वचन जब आपने सुना है तो आपके हृदय में परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। आज की सुंदर शाम में प्रभु आपके गुनाहों को माफ करेंगे और आपको एक ऊंचे लेवल पर नियुक्त करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार, आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता, आप बहुत भले और अच्छे पिता हैं प्रभु, प्रेमी हैं, दयालु हैं। आपके हृदय में प्रभु हम सब के लिए प्रभु जी प्रेम है पिता, जिसमें प्रभु यीशु मसीह कोई भी मिलावट नहीं है। वो बहुत ही शुद्ध और प्योर प्रेम है परमेश्वर पिता, जो हमसे तू करता है पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु कि आपने पूरे दिन भर के
एक एक पल और एक एक क्षण में हम सब भाई बहनों को संभाला। आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता देश विदेशों से अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ में प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं पिता, और धन्यवादी हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवादी हैं आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो तूने हमें सहायक के रूप में दिया है। धन्यवाद करते हैं इस समय पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, इस प्रार्थना में हमें लीड करें, आप हमें गाइड करें पवित्र आत्मा। हम अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट हम में होकर प्रार्थना करें। आज जितने भी लोग हैं वो आत्मा में होकर प्रार्थना कर सके खुदावन। हर एक नेगेटिविटी, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, हर प्रकार की प्रभु जी प्रभु विचार जो इनके मन में आ रहे हैं, हम उसके ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं जाओ इनके जीवनों को छोड़कर। प्रभु जी ये पूर्ण समर्पण के साथ में प्रभु आपसे प्रार्थना कर सके, इनका हृदय, इनका माइंड, इनके थॉट सिर्फ तुझसे कनेक्ट होने पाए पिता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर प्रभु इस समय पिता बहुत सारे भाई बहन है पिता जो आपके सम्मुख हैं, दुख में है, परेशानियों में है, निराशाओं में है, बहुत कुछ है जो उनके जीवन में ऐसा है प्रभु जिसको लेकर उनका मन अंदर ही अंदर व्याकुल है, शांति नहीं है प्रभु जी, कलेशों में है पिता परमेश्वर। आज प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं, आपकी असीम शांति प्रभु इनके लिए हम मांगते हैं। यीशु के नाम से इनके हृदय प्रभु तेरी शांति से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता, तेरी दया से भर जाए परमेश्वर पिता। और प्रभु ये इस समय प्रभु बहुत ही प्रभु जी हल्का अपने आप को महसूस करने पाए। इस समय बहुत सा बर्डन इनके लाइफ में, हर एक बर्डन को हम आपके ऊपर डालते प्रभु, आप इन्हें प्रभु जी फ्री करे पिता परमेश्वर। यीशु आज के वचन के लिए हृदय से धन्यवाद करते पिता। जिस प्रकार प्रभु जी वो स्त्री परमेश्वर पिता आपके पास आई पिता, उस नगर की पापन स्त्री जिसके गुनाहों को तूने माफ कर दिया पिता। हाँ प्रभु जी, जब कोई भी जन परमेश्वर पिता अपने पापों से फिर कर परमेश्वर प्रभु तेरे पास आता है प्रभु, तेरे पास उनके लिए क्षमा है, तेरे पास उनके लिए दया है, तेरे पास उनके लिए शांति है, तेरे पास उनके लिए नया जीवन है, तेरे पास उनके लिए बेहतर अच्छी योजनाएं हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज तेरे लोग परमेश्वर पिता अपने गुनाहों के लिए पिता, अपने प्रभु जी उन गलत कामों के लिए जो भी उनके जीवन में गलत है पिता, उसके लिए वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो रिपेंट कर रहे हैं प्रभु जी, वो रिग्रेट हो रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें पछतावा है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर शाम में पिता, आपका वचन कहता है पिता कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। धन्यवाद पिता, जब लोगों ने इन्हें क्षमा नहीं किया, परिवार के लोगों ने इन्हें क्षमा नहीं किया, इनके पत्नी ने, इनके पति ने प्रभु इन्हें क्षमा नहीं किया, माँ बाप ने इन्हें क्षमा नहीं किया पिता, परंतु पिता आप हैं जिसके पास इनके लिए हमेशा माफी है पिता। आपके पास परमेश्वर आपके लोगों के लिए हमेशा मौका है पिता, यदि वो अपने गुनाहों से फिर कर प्रभु तेरे पास आते हैं। मेरे खुदावन इस समय हर एक जन प्रभु जो कुछ भी गलतियां उनके जीवन में उनसे हुई हैं पिता, वो आपके सम्मुख उन गलतियों का अंगीकार कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू अपने वचन के प्रति विश्वास योग्य है, आपने क्षमा किया। थैंक यू जीसस। इस भाई को, इस बहन को, हर एक उस जन को जिनसे गलतियां हो गई हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर तूने उन्हें माफ कर दिया। तूने प्रभु जी उनसे कहा है कि अब दोबारा पाप ना करना। हाँ परमेश्वर पिता, उस स्त्री से आपने कहा कि शांति से चली जा, तेरे गुनाह माफ हुए। हाँ प्रभु यीशु धन्यवाद, आज यही वचन आपके लोगों से कहता है कि तुम्हारे गुनाह क्षमा हुए। धन्यवाद करते पिता। और आपकी पिता परमेश्वर, ये बहुत बड़ी खूबी है पिता कि जब आप गुनाहों को माफ करते हैं तो उसे दोबारा कभी स्मरण नहीं करते खुदावन। मनुष्य प्रभु जब माफ करते तो कई बार प्रभु उन गुनाहों को, उन बातों को स्मरण करके प्रभु जी प्रभु उन लोगों को पिता पिंच करता है पिता, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर तू भला है और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरी भलाइयां प्रभु आज ये भाई बहन अपने जीवन में महसूस करें। धन्यवाद पिता। यदि आज इन्होंने अपने माता पिता के विरोध में पाप किया है, यदि अपने पत्नी, अपने पति के विरोध में, अपने प्रभु जी अपने बच्चों के विरोध में प्रभु कोई भी ऐसा गलत काम प्रभु जी इनसे गलती से हो गया या फिर जानबूझ के हो गया, इस बात के लिए इन्हें पछतावा है। यीशु के नाम से प्रभु आपका वचन इनके जीवन में पूरा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप में से, आपने हम में से हर एक के पापों को माफ किया पिता। धन्यवाद।
आज पिता जो भी प्रॉब्लम्स पिता ये अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके पर्सनल लाइफ से, इनके फैमिली लाइफ से, इनके जॉब से, इनके प्रभु काम करने वाले क्षेत्र से निकल कर चली जाए, इनके बच्चों की लाइफ से वो प्रॉब्लम्स चली जाएं यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं पिता, उनके लिए बुद्धि समझ ज्ञान को मांगते हैं। आप उन्हें बुद्धि दे, अच्छा जॉब दे प्रभु, और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। बहुत से लोग अपने प्रमोशन के लिए बहुत ही प्रयास, बहुत ही मेहनत कर रहे खुदावन, उनका प्रमोशन होने में आप मदद करें, इनके टारगेट्स कंप्लीट होने में आप मदद करें, इन्हें प्रभु जी अच्छी पोस्ट पर पहुंचने में प्रभु मदद सहायता करें। जब ये अपने ट्रांसफर के लिए परेशान है प्रभु, बहुत से विरोधी लोग प्रभु इनके ट्रांसफर ना होने के लिए योजना बना रहे प्रभु, यीशु के नाम से हर एक वो विरोधी योजना इसी वक्त हम उसे नष्ट करते हैं। खुदावन आपकी योजना आपके लोगों के जीवन में पूरी हो पिता। यदि आज कोई भी गड़बड़ियां प्रभु इनके रिश्तों में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों के जीवन में है, तो हर प्रकार की गड़बड़ियों को हम कहते हैं जाओ इनके जीवन से प्रभु। आज यदि इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग नशे में है पिता, नशे की बुरी लतों में फंसे हैं प्रभु, आज भी उनका जीवन प्रभु उस नशे से पिता भरा हुआ है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन करना और प्रभु हर प्रकार का एडिक्शन इन भाई बहनों के जीवन से, इनके बच्चों के जीवन से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त हर एक भाई को, हर एक बहन को, हर एक उस जन को जो प्रभु बहुत ज्यादा एडिक्ट है, यीशु के नाम से एडिक्शंस को कहते हैं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से प्रभु ये सत्य को जाने और सत्य इन्हें स्वतंत्र करे पिता। आज जितने भी लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के ऊपर हम अधिकार लेते हैं, क्योंकि पिता तूने अधिकार हमें दिया है। यीशु नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा को कहते हैं निकल जाओ इन भाई बहनों के, बच्चों के जीवन को छोड़कर। हर प्रकार की नकारात्मक सोच को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद। आज रात में जो बुरे सपने, डरावने विचार, नेगेटिव थॉट, मृत्यु का विचार, हर एक विचार को यीशु के नाम से खंडित करते हैं। थैंक यू फादर। पॉजिटिविटी प्रभु आप अपने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें और आज रात में अच्छी नींद से सुलाए ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। और प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु आपके सम्मुख रहकर अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी शादी के लिए, अपनी संतान के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने प्रभु जी जो किसी ने धोखे से प्रभु इनसे पैसे ले लिए प्रभु जी पिता, आज बहुत से लोग निराश है, कर्जे को लेकर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर, अपनी जरूरतों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, खुदावन हर एक परेशानी से कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक कर्जा, हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक नेगेटिविटी, हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। और प्रभु जिनके मैरिज नहीं हो पाई है प्रभु अच्छा जीवन साथी इन्हें दे, बच्चे की आशीष इन बहनों को दे, इनकी कोख को ब्लेस करते यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं आप अपने सिरों पर हाथ रखिए। यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपको हर एक बात पर अधिकार है। और प्रभु धन्यवाद उस अधिकार के लिए जो तूने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज प्रभु मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ और कहती हूँ हर एक रोग, कमजोरी, दुर्बलता, हर प्रकार की प्रभु जी बीमारियां, अंदरूनी और बाहरी अंगों में जो बीमारियां हैं, कैंसर है, पैरालाइज है, ट्यूमर है, हर प्रकार का स्टोन प्रॉब्लम, किडनी, स्किन डिजीज, इन्फेक्शंस, हेयर फॉल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, आईज, ईयर्स, माउथ प्रॉब्लम, नीज एंड टोज प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूं नष्ट हो यीशु के नाम से। जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जिन्हें फीवर है, वायरल है, सर्दी जुकाम है, प्रभु जी यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हार्ट प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से हार्ट प्रॉब्लम नष्ट होने पाए। थैंक यू फादर। इनके इंटरनल ऑर्गन्स को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। अपने पेट पर हाथ रखें। यदि कोई भी समस्या आपको पेट से रिलेटेड है, इसी वक्त हम पेट से रिलेटेड हर एक समस्या को, कॉन्स्टिपेशन को, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को, प्रभु हर समय जो पेन बना रहता है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जिन्हें रसोलियां हैं, यीशु के नाम से रसोलियां नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप इनकी जो ओवरी में सिस्ट है, यीशु के नाम से ओवरी सिस्ट को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्यारे प्रभु यदि कोई भी गांठें हैं, यीशु के नाम से उस गांठ को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद पिता। गुप्त रोग को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। HIV एड्स की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। जिन्हें बार बार दौरे पड़ते इस बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद कि तूने निश्चय इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। आज की रात में परमेश्वर पिता हर एक प्रार्थना विनती आपके सम्मुख रखते और धन्यवाद करते
करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितनों ने आपके राज्य में बोया है पिता, उन्हें 100 गुना फलवंत करे प्रभु जी, मल्टीप्लाई करे, आप इन्हें फ्रूटफुल करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी कमाई पर, इनके पिता फाइनेंस के सोर्सेस पर प्रभु आपकी बरकत हो पिता, और कोई भी घटी कमी इनके जीवन में ना रहे, वरन ये प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते चले जाए खुदावन। जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो और उससे परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा हो। जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं, सेवा के कार्य करते हैं, या फिर हमारे साथ घर बैठे प्रभु सेवकाई में शामिल होते हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें ब्लेस करते हैं। थैंक यू फादर। आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, जितनों ने विनती भेजी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में, फोन कॉल के माध्यम से, प्रेयर टावर में निरंतर प्रार्थनाएं भेज रहे हैं प्रभु जी, निरंतर हमारे साथ प्रार्थनाओं में जुड़े हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों के जीवन में तेरे अद्भुत कार्य हो, और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ में प्रभु ये तेरे लोग उठे और तेरी महिमा करें। थैंक यू फादर, इन लोगों के द्वारा, इनके शरीर के द्वारा, इनके कामों के द्वारा प्रभु तेरा राज्य बढ़े। थैंक यू फादर। सारी बातों में आदर, महिमा, तारीफ, प्रशंसा आपके नाम को देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।